बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है और आप चाहते हैं आयुर्वेदिक टिप्स, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 01294088 हम कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का इंतजार। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड, कैलोरी इनटेक, क्या रिश्ता है और कैसे हम मोटे होते जाते हैं फास्ट फूड की वजह से? देखिए, क्योंकि हम बता रहे थे कि इसमें कोई गुण नहीं है, केवल आम बनाता है अंदर जाके। जब पचेगा नहीं तो आम बनाएगा, और आम जब बन गया तो हो गया काम तमाम। उसके बाद ये आम बनने के बाद कितनी ओबेसिटी, डायबिटीज और कितनी सारी बीमारियां, हम कितनी बार बताते रहते हैं कि आम की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। आमा दमामा। तो ये जो फास्ट फूड है इसका कोई गुण नहीं है, केवल एक स्वाद इसमें शायद हो सकता है, कुछ लोगों को आता होगा, मुझे तो उसमें स्वाद भी नहीं आता क्योंकि मेरे को चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये पुरानी चीजें जो रखी रहती हैं कब 4-5 दिन पुरानी, उसमें कोई स्वाद भी नहीं होता उसमें। इसीलिए इसको कहते हैं जंक फूड। जंक का अर्थ आपको मालूम है? जंक मतलब कचरा। कचरा जी, गार्बेज, तो कूड़ा जो होता है जी। तो ये जंक का मतलब वही होता है। तो आजकल कई लोग मेरे उसमें आते हैं, कंसल्टेशन भी जब होता है तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि आप जंक फूड खाते हैं? तो बड़े प्राउडली कहते हैं आई ईट जंक फूड 3 times a day। तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप इसको एनालाइज करें तो आप ये कह रहे हो कि मैं हफ्ते में 3 बार कूड़ा खाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं यही आशा करती हूँ कि हमारे जो नेक्स्ट कॉलर है वो कम से कम दिन में 3 बार जंक फूड ना खाते हो। बात करते हैं। हेलो हेलो जी, क्या आपको हमारी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब, शायद वी लॉस्ट द कॉल। हम बात जारी रखते हैं जी। आप बता रहे थे जंक फूड लोग 3 बार खाते हैं दिन में, बहुत प्राउडली आपसे कहते हैं। हाँ, तो वही देखिए, जंक फूड मतलब जिसमें कोई चीज, इसका शब्द का अर्थ ही जिसका कूड़ा है, तो मेरे को वही प्रज्ञापराध हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस। हम जानते हुए बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा था कि फास्ट फूड में कोई गुण है या नहीं है, तो ये मैंने इसको विस्तार से आयुर्वेदिक दृष्टि से पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसमें मुझे तो कोई गुण कहीं भी नजर नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा फास्ट फूड स्लो यू डाउन, क्योंकि जब आम बनेगा तो आम बनने से ब्लॉकेज आएगी बॉडी में, सुस्ती आएगी। आम का एक लक्षण होता है कि बॉडी में बहुत जो है सुस्ती आ जाती है, लेजीनेस आती है, काम करने की इच्छा नहीं होती। और आम जब बनेगा तो वो बीमारियां भी लाएगा। इसके अलावा जो हम ये खा रहे हैं जंक फूड, उसमें कोई पोषक तत्व है नहीं, तो हमारे शरीर के धातुओं का पोषण भी नहीं होगा। जंक फूड अक्सर फर्मेंटेड फूड भी होता है ना? हाँ, फर्मेंटेड होती है, ब्रेड वगैरह सब उसको यीस्ट डाल के बनाते हैं, उसको खमीर उठता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारा फोन कॉल लग गया है, पहले बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं बॉम्बे, मैं थाने से बात कर रहा हूँ जी। मेरा नाम है आरपी ढांडा। भल्ला साहब? हाँ, ढांडा, DHANDA जी। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक्चुअली पेट की शिकायत रहती है जी। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पेट की शिकायत रहती है मेरे को, गैसेस, एसिडिटी वगैरह की। अच्छा, आपके यहाँ से दवाइयाँ मैंने मंगवाई हैं, डॉक्टर तनुज ने दवाइयाँ भेजी हैं मेरे पास में जी। तो अभी खा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कैसा इफेक्ट रहता है। देखो डॉक्टर साहब, पेट साफ नहीं होता मेरा रात में। हाँ जी, हाँ जी, मतलब रात में मैं इसबगोल खाता हूँ ज्यादातर, और ये आपका तिरफले की गोली जो है, 2 गोली रोज में ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 2 months आई एम टेकिंग। देखिए, आप बिल्कुल जो है आपका जो रोग है उसका सही उपचार कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, निश्चिंत रहिए। दवाई आपने हमारे यहाँ से मंगाई हुई है, वो अभी शुरू कर रखी है आपने। और आपको मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है, आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। और जो आपके शरीर में जो चिंताएं हैं, जो भी आपकी जो लक्षण हैं, इनको हम चिंताएं इसलिए कहते हैं कि शरीर हमें वार्निंग देता है। हाँ जी, हाँ जी। जब भी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो वो एक वार्निंग होती है और बड़ा चिंता का विषय होता है। उसको हमें बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करना चाहिए।
तो मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आपको इससे अवश्य लाभ होगा। और फिर भी आपकी कोई परेशानी अगर होती है तो आप कभी भी हमारे यहाँ फोन करके हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और आपको एक चीज मैं केवल बताना चाहूंगा कि जो आपको दवाई दी गई है उसके साथ साथ हम एक डाइट चार्ट भी बना करके भेजते हैं। तो वो डाइट चार्ट को आपको जरूर फॉलो करना है। मैंने देखा है अधिकतर लोग दवाई खा लेते हैं, डाइट का फॉलो नहीं करते, तो उनको फिर लाभ नहीं होता है। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरा तो जीवन बड़ा सात्विक रहा है थ्रू आउट। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर सात्विक जीवन है तो उसके बाद भी अगर ये होता है तो एक्चुअली टेंशन तो रहती है ना जिंदगी में कुछ ना कुछ। नहीं, आपका सात्विक जीवन, सात्विक आहार अगर है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। जी जी, थैंक यू। शुक्रिया, फोन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, जी, समय की कमी होती है, यहाँ भागना है, वहाँ दौड़ना है, तो इस समय की कमी की वजह से हम खाना जल्दी जल्दी नहीं पकाना चाहते। हम चाहते हैं कि ठीक है, रास्ते में ही से कहीं सैंडविच उठा के चले जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई खाना है जो हम घर पे ही बना सकते हैं, जो फास्ट भी हो और हानिकारक भी ना हो? देखिए, ऐसे बहुत सारे खाने हैं और मैं तो ये कहता हूँ हमारे पास तो सुपर फास्ट फूड है। फास्ट को भी आप छोड़ो, सुपर फास्ट भी है। आई एम श्योर हमारे दर्शक सुपर फास्ट फूड के बारे में तो जानना ही चाहेंगे। बिल्कुल, आप भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, सुपर फास्ट फूड के आपको भूख लगी, एक सेब खा लीजिए। आप अपने बैग में थोड़े से बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश ये डाल के रखिए। जी। और अगर फास्ट फूड की बात करते हैं तो हमारे भारत में इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि ये चावल की बनते हैं हमारे, जो पोहा बन गया जी। या इसमें क्या है, जैसे फ्लैट राइस होता है जो कि चिवड़ा बोलते हैं जिसको, सब चीज ऑलरेडी होती है। थोड़ा दही में डाला, खाया, उसमें क्या परेशानी है। ऐसी बहुत खिचड़ी मेरे ख्याल से 5 मिनट में बन जाती है। जी। ज्यादा बहुत मात्रा में बनाओगे तो 10 मिनट में बन जाएगी। तो ये हमारे भारतीय फास्ट फूड उसमें मूंग की दाल है, चावल है, उसमें थोड़ा सा जीरा हींग डाल के थोड़ा तेल में तड़का लगाया। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो मेरे ख्याल से 3 मिनट में ही बन जाती हो। एक सीटी लगी, खिचड़ी बन गई। दलिया देखिए, आजकल तो बने बनाए भी आते हैं, जैसे ओटमील है या और कई प्रकार के दलिया हैं। उसमें मैं तो कई बार ब्रेकफास्ट में लेता हूँ तो दूध में डाला, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगते। ये डॉक्टर साहब, ये जो सीरियल्स वगैरह मार्केट में आते हैं, इतनी पब्लिसिटी होती है कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के बारे में, क्या ये भी फास्ट फूड के अंतर्गत आते हैं? देखिए, उसमें कम से कम कुछ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन मैं फिर भी एडवाइस यही करता हूँ कि जो भी चीज खाएं वो नेचुरल तरीके की होनी चाहिए। अच्छा। आजकल क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम इसमें भी आ गई है कि उसमें वो कहते हैं कि इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, एडिड न्यूट्रिएंट्स जो हैं, दैट इज स्टिल ए क्वेश्चनेबल थिंग, यू नो। क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि जहां तक मैंने इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश की है, वो उसको पहले पूरा उसका स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, सब निकाल के फिर बाद में कुछ ऐड करते हैं, और वो भी सिंथेटिक चीजें होती हैं, सिंथेसाइज। तो वो चीज ठीक नहीं है। नेचुरल चीज बनाइए। हमारे भारत में आप देखिए कितने हमारे यहाँ पर फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, और मैं तो बाहर अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि वो भी सात्विक। कई बारी हम दिल्ली में जाते हैं, अपने यहाँ पर कई ऐसे फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, उसमें कम से कम 400-500 प्रकार के आपको भोजन मिलते हैं, और सारे के सारे वेजिटेरियन। इन्हीं इंडियन वेजिटेरियन फास्ट फूड के बारे में और चर्चा करेंगे, पर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फास्ट फूड के बारे में, और अब डॉक्टर साहब ने हमें बताया है इंडियन फास्ट फूड के बारे में। इसी बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक। हमारा नंबर है 01294088-152। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर प्रताप चौहान यही हैं हमारे साथ, आपको आयुर्वेदिक सोल्यूशन देने के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।